भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। अगर आप गर्भावस्था में इन कथाओं को सुनते हैं तो आपको शेष संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं इन कथाओं को सुनने मात्र से ही आपको श्री हरि विष्णु की विशेष कृपाएं प्रदान होने लगती हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त होने लगती हैं। ये कथाएं वही भाग्यशाली माँ सुन सकती हैं जिनके गर्भ में कोई दिव्य संतान पल रही हो, और वो ऐसी संतान हो जिसके आने के बाद आपका यशगान तीनों लोक में फैले, आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैले, किसी भी प्रकार की आपको कमी ना हो। ये कथाएं वही इंसान सुन सकता है जिस पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हो, या आपने पूर्व जन्म में अपने बहुत पुण्य कर्म कराए हैं। इसीलिए ये कथाएं अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें। या अगर आप इन कथाओं को पहले कभी भी नहीं जानते थे, जब आप गर्भा काल में हैं और आप इन कथाओं को सुन रही हैं, तो आप अपनी संतान को बारंबार धन्यवाद दें कि उसकी कृपा से आप इस कथाओं को सुन रही हैं। अगर आप इन कथाओं को सुन रही हैं तो प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो और इसका पूरा सार समझ में आए। हमारा 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। आगामी 7 मानवता का वर्णन। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वान के पुत्र यशस्वी श्रद्धादेव ही 7वें वैश्वशत मनु है। यह वर्तमान मानवता की उन कार्यकाल की है, उनके संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैश्वस्व मनु के 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सार्यात, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, श्रस्त और वासुमान। परीक्षित, इस मानवता में आदित्य, वश, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋषभ ये देवताओं के प्रधान गण हैं, और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमात और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इन मानवतार में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मानवता का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मानवता का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यहाँ तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विश्वासन भगवान शिव की 2 पुत्रियां थीं, संज्ञा और छाया। वे दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से संज्ञा ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नी में संज्ञा से 3 संतान हुई, यम, यमी और श्रद्धादेव। छाया के भी 3 संतान हुई, श्रवणी, सनिचरा और तप्ती नाम की कन्या, जो श्रवण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वान का रूप धारण कर लिया तब उसने दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मानवता में श्रवणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निमोक, विरंजक आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन, पुत्र बलि। भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनके सारे तिलोकी दे दी थी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य के परिपूर्ण इंद्र पद की भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गलव, दीप्तिमान, परम परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिगण और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मानवतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योगवाद से अपने अपने आश्रम मंडप में स्थित हैं। देवगुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सौरभाव नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र के स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, श्रवणी, नवे मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि के उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच, गर्भ आदि देवता के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। इस मानवता में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कालावतार अवतार होगा। अद्भुत नाम इंद्र, उन्हीं के ही 2 तिलोकी उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे
उपश्लोक पुत्र ब्रह्मश्रेणी। 11वें मनु होंगे अत्यंत श्यामी धर्मश्रेणी। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्रश्रेणी। उनके देवप्राण उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र भी होंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्र देवश्रेणी। जो गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाशु आदि देवगण होंगे और इंद्र उनका होगा शुचि। परीक्षित 14वें मानवतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्योगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। अब यहीं पे हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। दोस्तों, आप लोग भी सोचते होंगे इन कथाओं को, जो इसमें बीच बीच में नाम बताए जाते हैं, मनु के अवतार बताए जाते हैं, इनको सुनने से हमें क्या फल मिलेगा। इस कथा में, इस भाग में आप एक एक जो भी ऋषिगण के या मनुगण के जो भी नाम सुनते हैं, उनके आपके जितने भी असंख्य पाप हैं वो एक क्षण में एक नाम से नष्ट हो जाते हैं। इस नाम का इतना बड़ा तेज है, इतना बड़ा प्रताप है। इसी नाम को अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपके समस्त जितने भी पाप हैं वो नष्ट होकर त्वरित खत्म हो जाते हैं और आपको तुरंत ही उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इन नाम की इतनी ही शक्तियाँ हैं। अगर आप इन नाम को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं सिर्फ इस नाम के सुनने मात्र से। अगर आप इसको संग में उच्चारित करते हैं तो आपके कोई भी ऐसे पाप नहीं। आपके घर में भी अगर मान लीजिए किसी से कोई पाप हो जाता है तो वो भी पाप तुरंत ही वहीं पे समाप्त हो जाता है। इन नामों का इतना विशेष फल है। यहीं पे हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 14वें अध्याय में, जिसमें मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।